मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो गरीब तबके के डॉक्टर हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोजगार न मिलने की वजह से कोई न कोई रोजगार कर रहे हैं, तो अन्य रोजगारों में तो जान से या मरीज से कुछ लेना देना नहीं है, वो सफल चल रहा है। लेकिन जो डॉक्टर या जो पढ़ा लिखा इंसान बहुत पैसा खर्चा करने के बाद किसी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कराता है, तो उसमें इतनी व्यवस्थाएं कर दी गई है, प्रदूषण है या वो आपका अग्निशमन का है, तरह तरह के खर्चे बढ़ा दिए गए हैं, जिसके चलते एक रजिस्ट्रेशन कराने में करीब लाखों का खर्चा आ रहा है। उस लाखों खर्चा करने के बाद वो इंसान एक अस्पताल खोल के बैठता है और बैठने के बाद जब घर से मरीज चलता है तो पहले वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है फ्री के चक्कर में। वहाँ जाकर वो अपना इलाज कराता है। जब वो सीरियस हो जाता है, जब वो खतरे में होता है, जब वहाँ से जवाब मिलता है और जब वो अपने जिले तक पहुँचने लायक नहीं होता है, तो प्राइवेट के किसी गरीब हॉस्पिटल में जाता है और अपना उपचार कराना चाहता है। जब उपचार कराने जाता है और वहाँ का डॉक्टर या स्टाफ उसे उपचार करता है और वो ठीक होकर चला जाता है, किसी तरह का कोई बवाल नहीं करता है। अगर 100,000 मरीज देखने के बाद कोई ऐसा मरीज मिलता है जो पहले से ही बेहद रोग से ग्रसित है और वहाँ आने के बाद इलाज होने के बाद या इलाज होने से पहले टेस्ट अल्ट्रासाउंड होने के बाद किसी कारणवश उसका देहांत हो जाता है, तो जो घर के मालिक होते हैं, जो मरीज के साथ वाले होते हैं, भर्ती कराने से पहले पैर पर गिरते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, सरकारी हॉस्पिटल से हमको जवाब मिल गया है, हम दूर जा नहीं सकते हैं, गाड़ी ले करने का भाड़ा नहीं है, और वो इलाज कराने पहुंच जाते हैं। दया में आकर वो छोटा डॉक्टर या छोटा नर्सिंग होम या छोटा हॉस्पिटल वाला या क्लिनिक वाला उनका इलाज करने लगता है। अगर वो ठीक हो गया तो लोग पैसा नहीं देते हैं, बकाया लगाकर चले जाते हैं। अगर अकस्मात उसकी मौत हो जाती है तो तोड़ फोड़, मारपीट, यहाँ तक कि उसे जान से मारने तक का प्रयास किया जाता है। अगर वो डॉक्टर मौके से न भागे तो उनकी लोग जान भी ले लेते हैं। ऐसी घटना बहुत देखने को मिला है और आए दिन ऐसी घटना देखने को मिल रहा है। मरीज कोई भी घर से चलता है तो वो सुरक्षित नहीं चलता है, वो मरने की हालत में चलता है और ये सोच के चलता है कि हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो शायद बच जाएंगे, इस लालच में चलता है। अधिकांश बार बच भी जाता है और उसके घर में कई बार ऐसी बातें होती है और बच जाता है। लेकिन अकस्मात अगर कोई घटना घटती है तो साथ में लोग खोदने वाले और साथ में रोड पर चलने वाले इकट्ठा होकर अगल बगल अड़ोस पड़ोस जो दुश्मन लगे होते हैं चढ़ा बढ़ा करके उसका नुकसान करा देते हैं। यहाँ तक कि जो अफसर, जो अधिकारी उन्हें रजिस्ट्रेशन देते हैं या उन्हें हॉस्पिटल चलाने का फरमान देते हैं, वही लोग तुरंत जाते हैं और उसे सील कर देते हैं। और सील करने के बाद उसे फिर बहुत पैसा खर्चा करके खुलवाना पड़ता है या खुलवाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें बहुत दौड़ना पड़ता है। लेकिन जो आदमी तोड़ फोड़ किया, जो आदमी नुकसान किया, जो तरह तरह की व्यवस्थाएं किया, इस लालच में कि डॉक्टर को परेशान करेंगे, रोड जाम कर देंगे तो ये 2-4 लाख हमको देगा या 50,000 1 लाख देगा, कुछ पैसे के लालच में ऐसी व्यवस्थाएं लोग कर जाते हैं। सबने कहा है या शास्त्रों में लिखा गया है कि हीले रोजी बहाने मौत, जिसको जैसे मरना है वैसे मरता है, सिर्फ कलंक लगता है। तो क्या कलंक लगने क्या इतना बड़ा सजा होता है कि पुलिस भी उसे परेशान करती है, सीएमओ और अधिकारी भी उसे परेशान करते हैं, डीएम एसपी परेशान करते हैं, एसडीएम परेशान करते हैं, जनता समाज परेशान करता है। क्या उस डॉक्टर की मदद कोई करने के लिए आगे नहीं आता है? सिर्फ मीडिया के डर से, सिर्फ कुछ लोगों के डर से? अरे एक बार भी तो विचार करना चाहिए। सबके घर में बीमारी होती है, लेकिन वो लोग बड़े बड़े अस्पताल में जाते हैं
जान चली जाती है वहाँ सांस तक नहीं लेते हैं। 2, 4, 5 लाख 10 लाख देकर चले आते हैं और छोटे अस्पतालों में 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 में इलाज कराते हैं और कोई घटना घटती है तो उसे 2-4 लाख लेने के लालच करने लगते हैं और जानबूझ के भी अपने मरीजों को मार डालते हैं ताकि डॉक्टर को फंसा दिया जाए। नहीं तो ये मरीज अगर जिंदा रहा तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कई लाख लग जाएगा, तो क्यों ना हम यहीं मार दें और डॉक्टर को फंसा दें और डॉक्टर से कुछ कमा लें। इस पर थोड़ा हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे आज के मुख्यमंत्री हैं, आज से 70 वर्षों में किसी सरकार ने इन डॉक्टरों पर निगाह नहीं लगाई। पहले 250, 500 सिर्फ चाय पिलाने पे रजिस्ट्रेशन मिल जाता था। आज लाखों देने के बाद हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। अगर वो इंसान किसी तरह से रजिस्ट्रेशन ले लेता है और अकस्मात किसी कारणवश कोई मरीज मर जाता है तो उस पर सब लोग हावी हो जाते हैं। वो अपना जान बचाते भागता है, फिर भी उसे लोग फंसाने के लिए तरह तरह की यातनाएं करते हैं। मैं पुलिस विभाग, मैं डीएम, एसपी, एसडीएम विभाग से सभी अधिकारियों से निवेदन बंदन अभिनंदन करता हूं कि जो छोटे डॉक्टरों के साथ अन्याय हो रहा है, जो छोटे अस्पताल वालों के साथ अन्याय हो रहा है, इस पर आप लोग विचार करें और साथ दें और कोई ऐसी कानून बनाएं ताकि प्राइवेट लोग जो इलाज कराने के लिए गए हैं उसके साथ दुर्व्यवहार न कर पाएं, क्योंकि इसके चलते हमारा बेरोजगार समाज टूटता जा रहा है। जो 2 पैसे के लालच में वो लोग लाखों रुपया लगा करके अस्पताल खोले हैं, वो किराया देने के लिए मोहताज हैं। अब फिर भी सीरियस मरीज ये जान के ले लेते हैं कि अगर बच जाएगा तो 10 रुपया मिलेगा तो हम किराया दे देंगे, अपने स्टाफ को तनख्वाह दे देंगे और उसके बदले उन्हें और नुकसान ही हो जाता है जिसकी भरपाई कोई भी अधिकारी नहीं कर पाता है, न डॉक्टर कर पाता है, न हमारा सरकार कर पाती है। इस पर सरकार को विचार करना होगा कि आपके राज्य में महंगे रजिस्ट्रेशन के बाद भी डॉक्टरों को कोई सुख सुविधा नहीं है, उनके ऊपर हो रहे आक्रमण का कोई रोक नहीं है। इस पर सरकार विचार करे और हमारे छोटे तबके के जितने डॉक्टर और हॉस्पिटल के लोग हैं, क्लिनिक के लोग हैं, सबकी सरकार मदद करे और कोई ऐसा कानून बनाए कि कोई दुर्घटना होने के बाद अगर कोई मरीज का गार्जियन अगर कोई भी घटना या कोई भी कार्य करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि कोई हॉस्पिटल, कोई क्लिनिक, कोई डॉक्टर किसी को मारना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं बचा लूँगा तो हमारा नाम होगा, जस होगा, हमें 2 पैसा मिलेगा, हमारा काम सरकेगा, ये सोच करके वो इलाज करता है, न कि वो जान मारने की वजह से। मरीज तो पहले से ही घर से मर के आता है और फिर हॉस्पिटल में जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के और मरने लायक हो जाता है। और जब एकदम प्राण निकलने वाला होता है तो छोटे अस्पतालों में जाता है ताकि हम गरीब आदमी हैं, भाड़ा नहीं कर पाएंगे, स्कॉर्पियो, सफारी, बोलेरो नहीं कर पाएंगे, मौके से हमें एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, तो चलो हम बगल में दिखा लेते हैं और लोग दिखा लेते हैं। सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में दोष निकाला जाता है और सारे अवगुण होने के बाद भी सरकारी हॉस्पिटल में कोई दोष नहीं निकाला जाता है। और आए दिन डॉक्टर विहीन सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर विहीन रहता है, वहाँ एएनएम और जीएनएम के बल पर इतना बड़ा अस्पताल चलाया जाता है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरह बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों की मदद सरकार करती है, एएनएम जीएनएम की मदद सरकार करती है, वैसे ही छोटे छोटे अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों के भी जीएनएम, एएनएम और डॉक्टरों की मदद सरकार करे, ये निवेदन है हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।